वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में काफी सारी बातें मैंने आपको बताई थी जिसमें हमने अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाला था, निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाला था, यस और नो, और एक आध सवाल कराया था, राइट। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास जो है उसमें मुझसे वो कह रहा है दो आवेश हैं 2 माइक्रोकूलाम के, +2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम, दोनों ही आवेश बराबर हैं और विपरीत प्रकृति के, एक धन का एक ऋण है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो वो कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। कितने कूलाम के आवेश हैं? 2 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। तो ये मैंने Q बराबर लिख दिया 2 माइक्रोकूलाम। क्लियर? लगे हाथ चिपका हो जाए पहले। 2 माइक्रो कितना होता है? हाँ, पढ़ा चुका हूं, 11th की सारी कमियां दूर करा चुका हूं। DC सेंटी, हाँ, तो कितना हो गया? 10 की घात -6। मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है ये दोनों आवेश है ना एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? तो आप बताओ द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को काय से प्रदर्शित करते हैं? 2L से। यानी पट्टर ने मुझे काय को मानता हुआ है 3 सेंटीमीटर? 2L को मानता हुआ है, दो है ना दो, तो 2L बराबर तिहाई है जाएगी 3 सेंटी। कितना होता है बताओ? 10 की घात -2। तो सेंटी की जगह हटा के मैंने क्या लिख दिया? 10 पे घात -2। मीटर वैसा की वैसा। आगे बढ़ो, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। तो मुझसे कह रहा है इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आगुण बताऊं। सबसे पहले तो द्विध्रुव आगुण पूछ रहा है, तो बता भैया द्विध्रुव आगुण को सूत्र का है? P बराबर Q इंटू 2L। Q कितना है? धर दो। 2L कितना है? 3 गुणा 10 पे घात -2। शाबाश। तो सॉल्व कर दो। 3 दूनी, पढ़ा तो आता ना 3 को। अच्छा, 10 पे घात -6 और 10 पे घात -2 आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। कितने करता हूं? 10 पे घात -8। मुझे सब समझ में आएगा, लेकिन जी कहां आएगा, जी समझ में ना आ पाए रही। हाँ, समझ गए ना। आवेश कूलाम में नपता है, इसलिए आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। 2L दूरी है तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमारा द्विध्रुव आगुण आ गया। आगे वो मुझसे पूछ रहा है, सीन क्लियर है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में विभव की गणना करो और निरक्षी स्थिति में विभव की गणना करो। क्लियर? तो बताओ अच्छी स्थिति में 2 मीटर की दूरी पर, तो पहले तो बताओ अच्छी स्थिति में 2 मीटर की दूरी कहां होगी? जालंग होगी कि जालंग होगी? जालंग होगी। ये मैंने बिंदु P मान लिया। तो दूरी को काय से प्रदर्शित करते थे, याद है? R से। यानी R का मान दे दो पट्टन ने, दे दो कि ना दे दो? तो अच्छी स्थिति में मैंने विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। हाँ बोलो, का है? 1/, जो तो मैं समझ गया 1/4πε0 के तो सभी बोलेंगे। P/R नहीं, R²। क्लियर है? P/R²। चमका दो अब। कहो 1/4πε0 कितना होता है? 9 गुणा 10 पे घात 9। P कितना है? 6 गुणा 10 पे घात 8 बटे K का क्या करूं? क्यों 1? हाँ, क्योंकि माध्यम उसने कुछ दिया नहीं हो। जब माध्यम कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं? हवा या निर्वात। R कितना है? 2। तो R का वर्ग है तो 2 का 4 कर लू, लगा 4 पूरा कर लू इकट्ठा एक ही बार में। दिमाग को दही तो नहीं करोगे? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ते 3 उड़ा दो 1.5 बार। बोले भैया सही जा रहा हूं ना मैं? ठीक है। तो ये आ गया बेटा V अक्षीय बराबर। ठीक है भैया। अब आप गौर से देखिए, 15 नम्मा 135 पहाड़े आते के ना? काय को हमें पहाड़े में ने 15 नम्मा 135 दशमलव भाई गुणा आते हैं कि ना यार? बताओ दशमलव कहाँ लगेगा? 5 के बाद लगेगा। एक देखो भाई 1.5 का गुणा 9 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0.1 अंक बाद लग रहा है, तो यहाँ पर भी 0.1 अंक बाद लगेगा।
13.5। सीन क्लियर है? अब काका बच गो में 10 पे घात 9 और 10 पे घात -8 आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बताओ 9 - 8 एक लिखो हुआ जरूरी है का चुना ने तो एक ही तो मानते ना मानते ही। या तो ऐसे ही धरो हिंदू आंसर और आगे नेक्स्ट सजानो है तो दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक बिंदी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो 10 से 10 उड़ेगी। तो अच्छी स्थिति में विभव कितना आ गया? जोर से बोलो वोल्ट। शाबाश बच्चों, बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग। क्लियर है? और पट्टा ने मोते निरक्षी स्थिति में पूछी है 2 मीटर की दूरी पर, तो निरक्षी स्थिति में बिंदु कितने हो कितने हो 0। कल पढ़ चुके हम लोग, डेरिवेशन किया है पूरा, लिख दूं डायरेक्ट। तो v निरक्षीय बराबर 0। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए ना समझ गए? फटाफट उतार लो फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सबने ये सवाल नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे को वो बोल रहा है खोखले चालक के अंदर विभव कितना होता है। तो भैया आप लोग अपने दिमाग में उतार लें इस बात को। जितने भी खोखला तो समझते हो ना आप, अंदर जिसमें कुछ नहीं है, खाली जगह है, राइट। जैसे इस किसी ने बोला ये गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। और कोई पूछे इसके अंदर विभव कितना होगा, अंदर किसी भी बिंदु पर कोई आपसे विभव पूछे, है ना, तो हमेशा बोलना 10 वोल्ट। कितना होगा? 10 वोल्ट। क्लियर? इसका रीजन के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना, कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है तकरीबन 2 या 3 दिन बाद, राइट। फिलहाल ध्यान रखना, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है, बाहर नहीं। बाहर जैसे आप यहां चले गए तो यहां कहानी बदल जाएगी। समझ पा रहे? मैंने क्या बोला, मेरे शब्दों पे ध्यान दें। खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है, ना कि, क्योंकि बाहर का मतलब तो यहां भी हो गया ना। मैं यहां की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पृष्ठ की। पृष्ठ पर विभव अगर 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 वोल्ट। किसी ने बोला ये खोखला गोला है, उस पर विभव 10 वोल्ट है, तो उसके केंद्र पर विभव कितना होगा, तो बोलना 10 वोल्ट। अक्सर लोग 0 लगा आते हैं। क्यों लगा आते हैं? क्योंकि उन्होंने चैप्टर 1 में पढ़ा था चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है, अंदर नहीं जाता है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है लेकिन विभव 0 नहीं होता। विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। वही नोट में लिखा है, ये चीज प्रैक्टिकली प्रूव है, पढ़ लो आप समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसके गुण भी बताइए। गुण बताइए यानी लक्षण बताइए इसके। क्लियर? तो बतलाएं। नाम तो ही पता पड़ रही है, सम विभव। हाँ, सम विभव पृष्ठ का सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ की अगर हम बात करें तो ऐसा ना लग रहा, समान विभव वाले पृष्ठ है। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? फिलहाल समविभव पृष्ठ गई तेल लेने। आप मुझे बताओ, जैसे ये चुंबक है, क्या है? हाँ, क्या है ये? चुंबक के चारों तरफ क्या पैदा होता है? जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? आवेश। पढ़ा चुका हूं चैप्टर 1 में, रोज जैसा चिल्लाता हूं। यानी किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार आवेश है। काय हतुए के नाने। जैसे मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है बच्चों? विद्युत क्षेत्र, है ना। और ये विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? आवेश। तो ये आवेश है। आवेश के चारों तरफ क्या पैदा हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में ऐसा क्या होता है जो होता तो है पर नजर नहीं आता?
क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं। पढ़ा चुका हूं, बोला भैया। जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं। सुना है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। मान के चलो ये धनावेश है, तो ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, निकल रही होंगी, नहीं निकल रही होंगी? निकल रही होंगी, बोलो भैया। ये विद्युत बल रेखाएं। अब तुम देख, पहली पूछू, कौन था पूछ लो। बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। इस बिंदु पर अगर मुझे विद्युत विभव निकालना है तो बताओ मैं क्या सूत्र लगाऊंगा? जोते बोलो। थाप थपर्रे है जाएंगे, कंफ्यूजन सी है जाते हैं ना, कहूं आर आ जाते है, कहूं आर स्क्वायर आ जाते हैं, कंफ्यूजन है जाते हैं। डोंट वरी, सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है ना। कैसे पता? द्विध्रुव के कारण निकालोगे ना अच्छी स्थिति में तो आर स्क्वायर आएगा, अदरवाइज आर। चिंता मत करो, सारी चीजें दूर कर दूंगा। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? बोले भैया। तो ये आर दूरी पर ऐसे जहां बिंदु पे विद्युत विभव निकालना, तो जहां सूत्र लगाओगे पक्का, तो क्या कचू न कचू मानो आ जाओ, है ना। अगर मान रखूंगा यहाँ पर, क्यू का मान रखूंगा, आर का जो भी दिया होगा यहाँ पर, तो आंसर भी आएगा। आओ नहीं आओ? अच्छा तो फिर एक बार बताओ, यहां से ये भी बिंदु आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों? आर दूरी पर। तो यहां विभव कितना होगा? अच्छा बीतेगा ही होगा जितने यहां पे, बोलो भाई। ये भी बिंदु आर दूरी पर है, जो पे बीतेगा ही होगा, मतलब जितने विभव जा पे बीतेगी, विभव जा पे बीतेगी, विभव जा पे बीतेगी, जा पे बीतेगी, जा पे बीतेगी, जा पे बीतेगी, जा पे। बोलो भैया यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? तो ये जितने भी बिंदु हैं समान विभव वाले बिंदु हैं या अलग अलग बिंदु? अलग अलग विभव वाले, समान विभव वाले बिंदु हैं। कैसे बिंदु हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये बिंदु जो बोर्ड पे जो दिख रहे थे ये जालंगू है, ऐसे कहते हैं। जैसे जी आवेश है, समझना, बोर्ड पे तो ऐसा चित्र नहीं बना सकता, जी आवेश है तो विद्युत बल रेखा न्यो गुजर रही है, न्यो गुजर रही है, न्यो गुजर रही है, न्यो गुजर रही, न्यो ना गुजर रही, न्यो ना गुजर रही, न्यो ना गुजर रही। बोलो भैया सही बोल रहा हूं ना? लट्टू जब मिलके होगा तो प्रकाश की किरणें केवल न्यो ही निकलेंगी, तो माइलंग नहीं निकलेंगी, न्यो न्यो निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, सिगरों निकलेंगी। बोलो को अगर विद्युत बल रेखा न्यो निकल रही हो तो उससे भी आर दूरी पर अगर खींचूंगा तो विभव उतना ही होगा। तो ये जितने भी बिंदु हैं वो समान विभव वाले बिंदु हैं। समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाकर अगर एक ऐसा पृष्ठ बना दूं, एक ऐसी सतह बना दूं, तो ये क्या हो गया? समविभव पृष्ठ। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है जी? मैंने ऐसे विद्युत बल रेखाएं बनाई है, तो ये क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, समझ गए क्या कह दी मैंने? विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। को ठेका नाने के गुप्ता जी ने जैसो लिखा दो, सेम टू यू बेसो की बेसो याद करो। ऐसा पृष्ठ जिसके, हाँ जिसके सब विभव नहीं सभी बिंदुओं पर, है ना, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और ऐसे पृष्ठ कहां खींचे जाते हैं? हाँ ऐसे पृष्ठ कहां खींचे जाते हैं? विद्युत क्षेत्र में। सीन क्लियर है? तो फिर से बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। सीन क्लियर है? बताइए जो समविभव पृष्ठ हतो है के नाने? हतो है पक्के में सिगर जे जो समविभव पृष्ठ है। तो काय अगर जा पे 10 वोल्ट होगो तो जऊ पे 10 वोल्ट होगो, है कनपटी लहरा जाएगी, टिंडे होगो 10 वोल्ट। सुन लो, सुनो, जा पे अगर 10 वोल्ट है तो इसका मतलब यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ जा सेकंड पे 10 ही 10 होगो। क्लियर है? समझ गए? ये समविभव पृष्ठ है तो इसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। ये भी समविभव है तो जाको मतलब ये ना कि जितने जा पे बीतेगी जा पे, समझ गए ना? आप बताओ आवेश की एक बंदा यहाँ खड़ो, एक बंदा यहाँ खड़ो, झटका कौन से ज्यादा लगेगा? जाए ज्यादा लगेगा, जाए कम लगेगा, तो विभव ज्यादा कहाँ हो? तो जा वारे थे जा वारे पे कहा होगा? ज्यादा। नहीं यही बात है? जैसे जहाँ पे मैंने 12 वोल्ट मान ली यहाँ, तो यहाँ कितने को 12,
समझ में आ रहा? तभी तो बता रहा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? जो पे 12 जहां पे और ज्यादा हो लपक गए मतलब है। सीन क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हें आकृति दिख रही है, दिख रही है आकृति, कैसी है ये? चुप है, चुप। वृत्ताकार या गोलाकार है? गोलाकार या वृत्ताकार? कहीं टेसुन ने तो हमें वृत्ताकार और गोलाकार ही नहीं पता होगी। पता से करने वृत्ताकार या गोलाकार में क्या फर्क है? बोले ये कहीं तो बात है, वृत्ताकार गोलाकार मैंने कहा करा रहे। वृत्ताकार चूड़ी, गोलाकार बॉल। नहीं है मेरी बात समझ? वृत्ताकार चूड़ी, गोलाकार बॉल। फर्क समझ में आता है दोनों का? बोले भैया ये गोला है या वृत्त है? गोला है, तभी तो जी हवाल कर करके बता रहे हो तो, जो नच नहीं रहे हो तो मैं। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहां से एक बात हमारे दिमाग में और आती है, बिंदु आवेश के लिए, ये बिंदु आवेश था, इस बिंदु आवेश के लिए ये मैंने समविभव पृष्ठ बनाए हैं। सबका केंद्र अलग अलग है। कनपटी लहरा जाएगी? यस सर। सबन को केंद्र अलग अलग है, एक ही है तो काई जाको मतलब जी तो समकेंद्रित गोले है गए, कहे गए समकेंद्रित गोले। यानी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ूं? अच्छा, ये जो विद्युत बल रेखा जा रही है और ये मैंने क्या बनाया है? समविभव पृष्ठ। बोलो भैया, तो विद्युत बल रेखा और समविभव पृष्ठ के बीच कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती हैं। कैसे काटती हैं? लंबवत काटती हैं। आइए और देखिए, ये मैंने विद्युत बल रेखाएं बनाई हैं। तुम बता पहले ये मैंने क्या बनाया है? एक समान विद्युत क्षेत्र। बनाया नहीं बनाया? क्या बनाया? एक समान विद्युत क्षेत्र। अच्छा मुझे बताओ, ये जो विद्युत, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये विद्युत बल रेखाएं आपने बनाई हैं, तो यहां पर भी आपने विद्युत बल रेखाएं बनाई हैं। अब किसी भी क्षण अगर मैं इस विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत अगर कोई पृष्ठ खींच दूं, जैसे ये कोई तल है, सतह है, पृष्ठ है, यहां पर खींच दूं, तो ये कैसा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव पृष्ठ, क्योंकि इसके भी सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? सामने से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? केवल एक लाइन दिखाई देगी। बोलो भैया, तो क्या ये समविभव पृष्ठ हुआ या नहीं हुआ? ये समविभव पृष्ठ होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सब समविभव पृष्ठ है। बोलो भैया, इसका 3D पिक्चर बनाना है तो थोड़ा सा ऐसे भी बना सकता हूं। ये मैंने विद्युत बल रेखाएं बना दी और समविभव पृष्ठ मैंने ऐसे बना दिया। 3D पिक्चर समझ में आ रहा है आपको? बोलो भैया, तो आप देखो विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है और समविभव पृष्ठ ऐसे है, तो कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत जी? देख रहे हो? बेलन है? कहा है? हाँ बेलन है। अगर मैंने इस बेलन को आवेश दिया, क्या दिया? आवेश दिया, तो ये मैंने बढ़िया VIP बेलन बना दिया और इस बेलन को मैंने आवेश दिया ऐसे, तो इसके चारों तरफ ऐसे विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी? गुजरेंगी नहीं गुजरेंगी? गुजरेंगी ना? ऐसे जैसे पूरे पे आवेश है तो न्यों गुजरेंगी, न्यों गुजरेंगी, न्यों तो गुजरेंगी। बोलो, तो इसके चारों तरफ ये जो मैं बना दूंगा ऐसे करके, तो ये क्या है? समविभव पृष्ठ। बोलो भैया, समझ में आ रही मेरी बात? लिसन, ध्यान से सुनना सब लोग। समविभव पृष्ठ की परिभाषा समझ गए? विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? समविभव पृष्ठ के गुण सुन लो। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। बोले भैया, सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है। यहां पर आप देख रहे हो समकेंद्रित गोले हैं सारे। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती हैं। यहां तक के नजारे क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं।
इसमें ये जो समविभव पृष्ठ है ये गोलाकार है, गोलीय समविभव पृष्ठ है। ये कैसा समविभव पृष्ठ है? आयताकार या समतल बोल दूं? बोलो भैया, समतल समविभव पृष्ठ है, बोलो भैया। अच्छा, ये बेलनाकार समविभव पृष्ठ है। जब समतल समविभव पृष्ठ है तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, बोले भैया, बताना जरा, ये दो कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। कहां मिलेंगी? हैं? कभी नहीं मिलेंगी। फिर को पूछे नहीं, बता कहां मिलेंगी, बता कहां मिलेंगी, तो क्या कहोगे? अनंत पे मिलेगी। आदत डाल लो आज के बाद, ये काम बार बार होंगे। कभी भी दो चीजें एक दूसरे के समांतर हैं। ये ठीक उसी प्रकार है, मैं आपको बताऊं, जैसे आप पहले समझ लो, दो चीजें एक दूसरे के समांतर है, कोई पूछा कहां मिलेंगी तो हमेशा बोलना अनंत पे मिलेंगी, क्योंकि वो मालूम है समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं। फिर को पूछे बार बार टॉर्च ही दे रहे हो, बता कहां मिलेंगी, बता कहां मिलेंगी, तो कहती जा अनंत पे मिलेंगी, जब आ जाए तब देख लियो, क्योंकि ना अनंत आगो और ना भी मिलेंगी। नहीं आई मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही होगी, मेरी बात समझ। ये ठीक उसी प्रकार है, जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा हो काय पार्टी दे दे यार, पार्टी दे दे, कब दे रहे हो पार्टी, कब दे रहे हो पार्टी, तो तुम बातें कहते हो आ जाइए 30 फरवरी को आ जाइए, दे दे वो पार्टी। क्यों कहते हो 30 फरवरी उससे? क्योंकि न 30 फरवरी आ गई, न मैं पार्टी देंगे। समझ गए ना? बोलो भैया, यस और नो? ठीक उसी प्रकार कभी भी दो समांतर चीजें दिख जाए और कोई पूछे कि कहां मिलेंगी, तो क्या कहोगे? अनंत में मिलेंगी, क्योंकि न अनंत आगो न भी मिलेंगी। तो बताओ फिर मुझे, जो विद्युत बल रेखाएं देख रहे हो जी वारी, जी कहां से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। बोलो भैया, नहीं है बात समझ में? बोलो। और ये आपने क्या बना दिया यहां पर? समविभव पृष्ठ बना दिया। समतल समविभव पृष्ठ है, ये बेलनाकार समविभव पृष्ठ है, बोलो भैया। और ये गोलाकार समविभव पृष्ठ है। सुन लो, अगर गोलाकार समविभव पृष्ठ बनाना है तो आवेश बिंदु के आकार का होना चाहिए, या गोलाकार भी हो सकता है। जैसे गोलीय चालक है, इसको आवेश दे दिया तो इसके चारों तरफ भी गोलाकार समविभव पृष्ठ बनेंगे। नहीं है मेरी बात समझ में? यानी कहने का तात्पर्य यह कि अगर आपको गोलीय समविभव पृष्ठ चाहिए तो बिंदु आवेश गोले के आकार का होना चाहिए या बिंदु के आकार का होना चाहिए, तो आपको गोलीय समविभव पृष्ठ मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर आपको समतल समविभव पृष्ठ चाहिए तो इसके लिए जो आवेश होना चाहिए वो कहां रखा होना चाहिए? अनंत पर। तभी तो विद्युत बल रेखाएं समांतर आएंगी। बोले भैया, सीन क्लियर है? और अगर आपको बेलनाकार समविभव पृष्ठ चाहिए तो उसके लिए आवेशित चालक कैसा होना चाहिए? बेलनाकार, या कुछ लोग इसे बोलते हैं झिर्री के आकार का होना चाहिए। झिर्री, झिर्री, झिर्री समझते हो? झेंजी देखिए, झेंजी, तेसु झेंजी, क्लियर? तो झेंजी, अब झेंजी तो खैर गोल होती है, अपन चाहे झेंजी मान लो, झेंजी में ऐसे ऐसे छेद बने होते हैं और इन छेदन में से प्रकाश निकलता है। बोलो भैया, नहीं है बात में? तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा झेंजी टाइप मान लूँ, जहाँ में छोटे छोटे छेद है, छोटे छोटे छेद काय को काम कर रहे हैं? झिर्री को काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे चारों तरफ क्या निकल रही हैं? ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। उसमें तो प्रकाश निकलता है, इसमें विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसके चारों तरफ मैंने ये जो बनाया है वो क्या बन गया? बेलनाकार समविभव पृष्ठ। क्लियर? यानी बेलनाकार समविभव पृष्ठ अगर आपको बनाना है तो आकार कैसा होना चाहिए? हाँ, क्लियर है? आपको समतल समविभव पृष्ठ बनाना है तो यहां पर कहां होना चाहिए आवेश? अनंत पर। और यहां पर गोलीय या बिंदु के आकार का होना चाहिए। जो बोला आपको पल्ले पड़ा? ठीक है, मैं आपका ज्यादा दिमाग का दही नहीं करूंगा। आपको फिलहाल 2 से 3 चीजें क्लियर हो गई हैं। विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती हैं। क्लियर? बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। क्लियर है? एक और बात, किसी भी सुचालक धातु, धातुएं समझते हैं, चांदी, तांबा, सोना, है ना? किसी भी सुचालक धातु का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कोई भी धातु को जब आप आवेश दोगे तो वो आवेश सब जगह समान रूप से बट जाता है और उसके सभी बिंदुओं पर विभव भी समान होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अब कुछ और बातें करते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे ये कोई समविभव पृष्ठ है,
ठीक है, मैंने अपने मन से एक समविभव पृष्ठ मान लिया। आप मुझे बताओ, इसमें दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। मैं कह रहा हूं ए बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है, तो आप बताओ बी बिंदु पर विभव कितना होगा? होगा? क्यों बोला तुमने 5 वोल्ट? क्योंकि मैंने इसे समविभव पृष्ठ बोला, इसीलिए तो आपने 5 वोल्ट बोला। अच्छा बताना, अगर मैं किसी आवेश को, मैंने मान लिया 2 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम के आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा हूं, ठीक है, तो पूछ रहा है किया गया कार्य कितना होगा? क्या पूछ रहा है? किया गया कार्य कितना होगा? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है? मैं ए से बी पे जा रहा हूं, तो विभवांतर निकालना है तो क्या करूं? VA माइनस VB या VB माइनस VA? क्लियर? अंतर जब भी निकालते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, बता चुका हूं। ए से बी पे जा रहा हूं तो विभवांतर को क्या लिखूंगा? VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। VB कितने के बताओ? VA बोलो, W हमें निकालना है, Q बोलो, जोर से बोलो। 2, 5 में से 5 गई, 0 को गुणा 2 से कर देंगे तो 20 रह जाएंगे, 0 रहेंगे। सीन क्लियर रहना से करने वो 20 12 तो ना यहाँ पे, हाँ थाप थपर रहे जाएंगे। तो 0 क्यों आया? बात समझ में आई सभी को? क्योंकि 5 में से 5 की 0, 0 का गुणा 2 से किया 0। मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा, ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, मेरी बात को समझें। जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। जो बोला आपको पल्ले पड़ा? आ जाओ फिर से आओ। ये एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, इस पे मैंने कोई एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर विभव मैंने मान लिया कितना है? 5 वोल्ट। कितना है? ये एक और समविभव पृष्ठ है, इस पे मैंने कोई बिंदु बी ले लिया, इस पे विभव 5 वोल्ट ही लूं? नहीं ना, 5 वोल्ट ये समय इसके हर बिंदु पे 5 होगा, जाकर मतलब थोड़ी कि जो पे 5 होगा। बोला भैया, मैंने मान ली जहां पे विभव 10 वोल्ट है, कितने गए? अब मैं किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जा रहा हूं, मैंने मान लिया 2 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जा रहा हूं, ठीक है, तो कार्य पूछ रहा है कितना है। चलो कार्य निकालते हैं, यही सूत्र फिर से लगा दूं। बोला भैया, VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। बताओ VB कितने के जाम है? जोर से बोलो। VA कितना है? 5। W निकालना है, Q कितना है? 10 में से 5 गई बराबर W अपॉन 2। 5 दूनी, कार्य कितना आ गया? 0 आया गया। फर्क समझ लो, क्योंकि दोनों पॉइंट पढ़ोगे तो फर्क समझ में नहीं आता कई बार। जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। और जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाया जाता है तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, वो शून्य नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? यानी इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये जगह है जहां पे आवेश एक जगह से दूसरी जगह उचक, जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उचक जाऊं तो किया गया कार्य शून्य। समझ गए? एक ही छज्जे पे आवेश इतने बीते उचक रहो है तई तो शून्य, और एक छज्जे ते दूसरे छज्जे पे पहुंच जाए तई कछु न कछु कार्य करनो पड़ रहा है। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर? कब शून्य कब शून्य नहीं, बात समझ में आई? तो बताओ, भाषा बोल रहा हूं, खुद ही लपको। जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब किया गया कार्य शून्य होता है। और जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो कनपटी लहराई जाएगी। मुझे ध्यान से सुन लो। हाँ, मैंने वही चीज दोबारा बोल दी, पागलपंती मत दो। हाँ, कनपटी बोलूंगा, फिर से सुनो, नीचे कर। जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य। हाँ, और अगर जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो अच्छा, तो फिर जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाया जाए तो किया गया कार्य शून्य। हाँ, या कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जो बोल रहा हूं तंत्र पढ़ रहा है। किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव
आगे औकात में। किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव कौन है मोते पूछ लई है। विद्युत बल रेखाएं और समविभव पृष्ठ के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? पेपर में लिख के आई हूं, मत बताओ। सीन क्लियर है? समझ गए ना? तो मैं उम्मीद करता हूं समविभव पृष्ठ और उसके गुण आपको क्लियर हो गए। एक बार मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, बस सुन लो जो आपको याद होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। सीन क्लियर है? विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब समविभव पृष्ठ के गुण क्लियर। पहला, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती हैं। आगे बढ़ूं, इसके बाद अगली बात पे आते हैं। जब किसी आवेश को किसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य सदैव, और जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। एक लास्ट बात और, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटते उसका कारण समझे। मान के चलो ये एक समविभव पृष्ठ है और इस पे 5 वोल्ट विभव है, तो बताओ जा बिंदु पे विभव कितने होगा? 5। जा बिंदु पे कितने होगा? और जा बिंदु पे कितने होगा? 5। सही बोल रहा? थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, तो ये एक और समविभव पृष्ठ काट रहे हैं। इस पे मैंने मान लिया 10 वोल्ट है, तो जा बिंदु पे विभव कितने होगा? 10 वोल्ट। जा पे कितने होगा? 10। और जा पे कितने होगा? अब यार मैंने तो पढ़ा है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो अब कारण सुने, ध्यान से सुने। मैंने बोला दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि यदि वे काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे। जाके हिसाब से देखेंगे तो 5, जाके हिसाब से देखेंगे तो 10। तो एक ही बिंदु पर विभव के दो मान हो गए, जबकि समविभव पृष्ठ पे तो हर जगह मान समान होना चाहिए। बोला भैया? तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, और ऐसा होना संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो फटाफट जल्दी से समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं तथा उसके गुण पढ़ लो। वो सेकंड को आ जाओ। सवाल आएगा पेपर में सवाल आएगा। कैसे आएगा? माने ऐसा डिजाइन से डाल दो, न्यो करके न्यो कह रहे एक सुचालक धातु है ये का, और सुचालक धातु जो है, इस सुचालक धातु पर मैं एक 2 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से लेके यहां से ऐसे घुमाता हुआ और जहां तक आ गया बिंदु बी तक ला रहा हूं। क्लियर? मैं किसी आवेश 2 कूलाम के आवेश को इस सुचालक धातु पर बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक ला रहा हूं, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना है? हाँ, तो बाटे में ऐसे उल्टे सीधे डिजाइन डालते हैं ना, तो घबरा मत जाना। 0 कछु नहीं आया तो 0। क्लियर? क्यों 0? 0 क्यों? हाँ, क्योंकि सुचालक धातु का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, और हमने पढ़ा है समविभव पृष्ठ पर जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य 0 होता है। क्लियर है? और एक बड़ा पेटेंट क्वेश्चन जो मैंने अव्याल भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूं। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। ऐसे पूछे तो बताइए। ठीक है? और सुनो, ये कोई आवेश है। क्लियर? इस आवेश से r दूरी पर एक दूसरा आवेश है, और इस आवेश के चारों तरफ ऐसे घुमाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? मतलब हर जगह 0, कछु कह दूं तो 0। कमाल है, 0 सही है, 0। वहां से उठ के चलो झन्नो आएगा, लो ना ला रहा बन्नो, झन्नो आएगा। अब बताओ क्यों 0 होगा? हाँ, समझ गए? क्योंकि भैया ये जो आवेश है इसके कारण हर बिंदु पर विभव समान होगा, तो इसका मतलब ये पूरा समविभव पृष्ठ हो गया। और समविभव पृष्ठ पर जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाएगा तो किया गया कार्य। तो ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा तो मन बदनियो है कि चुप ही बने रहोगे? हमारे सामने तो पढ़ा इन्होंने जाने का कराए चिपटे रहते साल भर। सीन क्लियर है? कर लोगे पक्का है? क्यों कह रहा हूं मोते?
यो कह रहा हूं मोते, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, और ये एक समकोण त्रिभुज है, इस भुजा की लंबाई 3 है, इस भुजा की लंबाई 3 है, ठीक है। और यो कह रहा है एक दो कूल, ओहो गलत लग गया मैं, कोई बात नहीं है, तो ऐसे ऐसे हंसते नहीं है भैया, गलती इंसान से ही होती है। ये समकोण त्रिभुज है, इस भुजा की लंबाई 3 है, इस भुजा की लंबाई 3 है, और एक आवेश है 2 कूलाम का, 2 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहा हूं, तो किया गया कार्य कितना होगा है? मतलब मैं कछू पूछू तो आंसर शून्य रख दोगे हैं? क्यों शून्य? हाँ, क्योंकि इस आवेश के कारण जितना विभव इस बिंदु पर होगा उतना ही विभव, दोनों विभव समान विभव वाले बिंदु है। समझ गए? समझ में नहीं आ रही होगी तो ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना जितना भी करा दिया। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।